ब्लॉगिंग में आप एक बिगिनर हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने ब्लॉग के ऊपर फ्री ट्रैफिक जनरेट करें, तो आज की इस वीडियो में आपको यही कुछ चीजें शेयर करने वाला हूं। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्टार्टिंग में जब मैंने ब्लॉगिंग शुरू की तो सबसे मुश्किल मुझे ये पेश आती थी कि आप अपने ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक कैसे जनरेट करें। मेरे पास एडसेंस का अप्रूवल भी था, लेकिन उसमें रेवेन्यू उसका जनरेट नहीं हो रहा था। पहले भी मैंने आपसे यही कहा है कि जब भी अगर आप एडसेंस का अप्रूवल पहले लेना चाहते हैं और आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं है, तो ये आपके लिए एक फजूल सी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ट्रैफिक ही नहीं है तो आपके उस ब्लॉग के ऊपर सर्व होने वाले एड्स को कैसे लोग देखेंगे। ना ही उसके इंप्रेशंस बढ़ रहे हैं, ना उसके क्लिक्स बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि आपको रेवेन्यू नहीं मिलने वाला। तो इससे पहले आपने क्या करना है कि जिसकी वजह से आपके उस एडसेंस के अप्रूवल या कोई भी एड नेटवर्क के ऊपर जब आप अप्रूवल ले लेते हैं तो उसका आपको फायदा हो, उसकी वजह से रेवेन्यू जनरेट हो। तो 3 ऐसे प्लेटफॉर्म्स आपको शेयर करूंगा कि जिसके ऊपर रेगुलरली अगर आप अपने आप को एक्टिव रखते हैं तो यकीनन यहां पर आपको फ्री ट्रैफिक मिल सकती है। मैं अपनी एक स्टोरी आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा, तो मेक श्योर कि आपने इस वीडियो कंप्लीट देखना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, Quora.com के ऊपर मैं तकरीबन पिछले 4 सालों से काम कर रहा हूं। यहां पर पहले 2 साल मैंने जब एक्टिवली काम किया और अपने ब्लॉग्स के लिंक्स को भी यहां कभी कभी शेयर करता गया, तो यहां पर मुझे कोई उसका रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन फिर बीच में मैंने 1-1.5 साल मैंने काम छोड़ दिया। उसके बाद एक नई वेबसाइट के ऊपर जब मैं काम कर रहा था तो एक्सीडेंटली क्या हुआ कि कोरा के ऊपर कुछ नोटिफिकेशंस मैंने ईमेल में देखे और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार मुझे एक्टिव हो जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चंस कुछ ब्लॉगिंग के हवाले, चूँकि मैं ब्लॉगिंग के ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर चैनल्स मैंने फॉलो किए हुए थे। तो फिर मैंने क्या किया कि वहाँ पर मैंने कुछ आंसर्स भी देना शुरू किया। उसके बाद हुआ ये कि बीच में किसी एक दिन मैंने क्या किया कि एक पोस्ट लिखा। पोस्ट लिखने के बाद उसी के अंदर अपने उस ब्लॉग के लिंक को भी मैंने पेस्ट किया। अच्छा, अब जब मैंने पेस्ट किया तो मैंने वो छोड़ दिया, क्योंकि नॉर्मल प्रैक्टिस थी कि यार यहाँ पर चीज़ें वायरल नहीं होती हैं। लेकिन हुआ ये 2 से 3 दिनों के बाद मैंने देखा तो वहाँ पर 186 कमेंट्स थे और अराउंड 3000 प्लस वहाँ उसके ऊपर व्यूज़ थे। अब मैंने फ़ौरन से अपनी वेबसाइट के ऊपर जाके विजिट्स देखे उस आर्टिकल के ऊपर कि जिसको मैंने उस आर्टिकल में पेस्ट किया था, उस आर्टिकल के साथ लिंक अप किया था, तो 1000 प्लस विजिटर्स सिर्फ Quora.com से आए थे। अब आप समझें कि कोई भी काम फर्स्ट टाइम नहीं होता, और ये जिसके साथ ये फर्स्ट टाइम होता है ना, वो बहुत कम है। 1 पॉइंट समथिंग या 0.0001% वो लोग हैं कि जिनको हमेशा फर्स्ट टाइम में अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे फेलियर का शिकार होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इम्पेशेंटली चीज़ों को लेकर चलते हैं। वो ये समझते हैं कि ओवरनाइट हमें कोई रिस्पांस मिले, ओवरनाइट हमें रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाए। ये पॉसिबल नहीं होता। हमें पेशेंटली अपने काम को कंसिस्टेंसी के साथ जारी रखना होता है। अब मैंने 2 साल काम किया, 1.5 साल काम छोड़ने के बाद दोबारा से जब मैंने कोरा के ऊपर अपनी पोस्टिंग की तो ये एक चीज़ वायरल हो गई। ऐसे ही मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी अक्सर कोई ऐसी चीज़ वायरल हो जाती है कि वो मिलियन प्लस में चली जाती है। तो ये हर बार नहीं होता, या उसी वीडियो को दोबारा लगाऊंगा तो वायरल नहीं होगी। ये एक स्पेसिफिक टाइम होता है, या ऐसा एक एल्गोरिदम है कि जो समझ से बाहर है, ठीक है। हम बेसिक जो प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करके हम अपने सोशल मीडिया जो एक ट्रेंड है उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उसने वायरल कब होना ये हम में से किसी को भी नहीं पता। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अपने ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक को फ्री ऑफ कॉस्ट जनरेट करने के लिए 3 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपने एक्टिवली काम करना है। सबसे पहला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, medium.com। जो जैसा आर्टिकल आपने लिखा है वही आर्टिकल आपने कॉपी करके medium.com के पोस्ट सेक्शन में पेस्ट करना है, और उसमें से किसी एक प्राइमरी कीवर्ड के ऊपर आपने अपने ब्लॉग का जो लिंक है जिसमें वही आर्टिकल लिखा है वहां पर उसी को आपने लिंक करना है इसी पोस्ट के अंदर, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात यह कि ज्यादा से ज्यादा आपने लिंक्स इसमें medium.com के इस आर्टिकल में नहीं लगाने, एक लगाना है, दैट्स इट। बहुत ज्यादा लगा के आपने उसको स्पैम नहीं करना। दूसरा प्लेटफॉर्म Quora.com। Quora.com के ऊपर आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने 1-2 हफ्ते क्वेश्चंस के आंसर्स देना है। कुछ क्वेश्चंस आप खुद पूछें। जब आपको लगे कि यार अच्छी अमाउंट में आपने अपनी पार्टिसिपेशन दिखाई है Quora.com के ऊपर, तो बीच में एक मरतबा हफ्ते में अपने लिंक्स को शेयर कर दिया करें, ठीक है। कोई सवाल के अंदर लिंक छोड़ दिया करें, किसी के कॉमेंट में जवाब दें, प्रॉपरली जवाब दें,
स्पैम क्वेश्चन नहीं कि यार सर प्लीज रीड दिस ब्लॉग। प्रॉपरली जैसा क्वेश्चन होगा वैसा आप चैट जीपीटी से भी लिखवा लें, या वैसा आर्टिकल आप अपने ब्लॉग के ऊपर लिखने के बाद उसी के लिंक को आप यहां लेकर आए क्वेश्चंस के आंसर में, और आंसर में सबसे पहले 3 से 4 लाइनों में आपने कुछ एक्सप्लेन करना है, उसके बाद आपने ये लिंक पेस्ट करना है। तो ये एक ऑर्गेनिक प्रैक्टिस है कि यहां पर आपके उस कमेंट को अप्रूव किया जाएगा और लोग उस ब्लॉग को देखेंगे, ठीक है। जो थर्ड प्लेटफॉर्म है वो है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट के ऊपर भी बहुत सारी चीजें वायरल होती हैं, स्पेशली पिन्स से ज्यादा आइडिया पिन्स या वीडियो पिन्स। अब अगर अपनी पोस्टिंग को कैनवा में जाकर अगर थोड़ा सा कंटेंट बनाकर अगर शॉर्ट वीडियो या टिकटॉक वीडियो की सूरत में अगर आप कोई इमेजेस को कंपाइल करके वीडियो बनाते हैं, कोई एनिमेटेड वीडियो बनाते हैं, तो यकीनन ये भी बहुत ज्यादा वायरल हो सकती है। पिंटरेस्ट के ऊपर आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि मेरी पिंटरेस्ट की प्रोफाइल के ऊपर 100K प्लस मंथली विजिटर्स हैं और तकरीबन 2000 से ज़्यादा एक में फॉलोअर्स हैं, 1000 प्लस एक में फॉलोअर्स हैं, और मैं अपने क्लाइंट्स को भी पिंटरेस्ट सर्विसेज देता हूं, तो यहाँ पर भी बहुत सारे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब रीज़न क्या है? रीज़न यह है कि कंसिस्टेंसी। जब आप किसी भी काम में तसलसल से काम करेंगे तो यकीनन उसके रिजल्ट्स आपको बहुत जल्द मिलेंगे, लेट नहीं होंगे। जब आप तसलसल से काम नहीं करेंगे तो वो लेट होंगे, लेकिन जल्दी या ओवरनाइट आपको कोई रिजल्ट्स मिलने वाले नहीं हैं। तो ये 3 प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं कि जिसकी मदद से आप अपने ब्लॉग के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। नंबर 1 medium.com, नंबर 2 quora.com, नंबर 3 pinterest.com। ये 3 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं कि जो आपको राइट अवे आपके कंटेंट को वायरल भी कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इतना पोटेंशियल है, ठीक है। तो होपफुली कि इन प्रैक्टिसेस को अगर आप जारी रखते हैं तो मेरी तरह कि जिसमें मैंने एक अच्छा रिजल्ट मैंने गेन किया है quora.com से, तो आप लोग भी कर सकते हैं। क्योंकि Pinterest के ऊपर तो मैं अपने पोस्ट को वायरल करता रहता हूँ, तो Quora इज़ वन ऑफ द रेयर प्लेटफॉर्म कि जिसने मुझे एक लेटली मुझे रिस्पॉन्स दिया है, लेकिन इट्स अ वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो कोशिश करें, हो सकता है तीनों पे आपको बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाए, और बहुत सारे लोगों को लेट भी मिल सकते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूटी इज़ द बेस्ट थिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।